वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। यूपी विधानसभा में सर्वदलीय बैठक और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बैठक बुलाई है। बता दें कि सर्वदलीय बैठक में शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने यह अहम बैठक बुलाई है। सीएम योगी के साथ सभी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हैं। 28 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी विधानसभा में सर्वदलीय बैठक है और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी बैठक में पहुंचे हैं। मंत्री सुरेश खन्ना, अध्यक्ष राजा भैया भी इस बैठक में शामिल हैं। वहीं सपा से मनोज पांडे भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वदलीय बैठक में पहुंच चुके हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी इस बैठक में मौजूद हैं। और बात करते हैं मंत्री की, तो मंत्री सुरेश खन्ना के साथ अध्यक्ष राजा भैया भी इस बैठक में शामिल हैं। सपा से मनोज पांडे बैठक में मौजूद हैं। तो सर्वदलीय बैठक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यूपी विधानसभा में सर्वदलीय बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हैं और उनके साथ तमाम दलों के तमाम नेता भी हिस्सा ले रहे हैं इस बैठक में। और इसी खबर पर हमारे यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, तमाम दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही इस मीटिंग का समाप्ति की घोषणा हो गई है। मुख्यमंत्री यहाँ से निकल गए हैं। अभी जो बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि यूपी का जो सर्वदलीय बैठकों का ये सिलसिला था वो खत्म हो गया है। सतीश महाना ने जो अपनी नई नियमावली है उसकी पुस्तक का भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया है। इस नई नियमावली के साथ शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। पहले दिन सदन में जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई उसके हिसाब से एक कार्यक्रम तय हुआ है। उनमें पहले दिन शोक संदेश रहेंगे। जो राजधानी लखनऊ की पूर्वी सीट से गोपाल टंडन, जो आशुतोष टंडन जो विधायक थे, उनका निधन हुआ है। उसके बाद निधन की शोक सभा होगी। उस दिन पूरे दिन, इसके बाद ये दिन स्थगित कर दिया जाएगा और उसके अगले दिन यानी 29 नवंबर से पहले दिन के मान के तुलना में चला जाए तो 29 नवंबर को ही पूरा कार्यक्रम शुरू होगा और उस दिन अनुपूरक बजट प्रस्ताव के तौर पर लाया जाएगा और कई अन्य विधेयक भी इसके साथ रखे जाएंगे। सदन में कहा जा रहा है कि विपक्ष लगातार इस बात आज भी रखी है सर्वदलीय बैठक में भी कि 4 दिन का सदन है और इसमें सबसे कम समय विपक्ष के पास है और अपनी बातें, जनता के बीच की जो बातें हैं वो कैसे सदन में रखी जाएंगी इतने कम समय में, इसको लेकर भी सदन में अपनी बात रखी है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने, मनोज पांडे से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने मांग की है कि सदन में 1-2 दिन बढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल जो कार्य मंत्रणा समिति का कार्यक्रम है उसमें सिर्फ 4 दिन ही इस पूरे सदन को चलना है। वहीं अगर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, जो इस वक्त न सत्ता के साथ है न विपक्ष के साथ है, लेकिन एनडीए के साथ हम वो जुड़ चुके हैं और वो 2024 में लोकसभा चुनाव में उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा है कि मैं सदन में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग करूंगा और सदन में अपनी आवाज उठाऊंगा जरूर, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में रस्साकसी चल रही है, यूपी में भी एक बार फिर सामाजिक न्याय समिति जो ताना बाना है उसको लेकर अब सदन में भी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल विजय, देखिए उम्मीद तो बहुत चर्चा करने की है। अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी जो विपक्षी दल हैं वो लगातार उन मुद्दों को पुरजोर उठाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बात भी कर चुके हैं। अगर बात करते हैं, बैठक खत्म हुई, अन्य दल के जब नेता बाहर आते हैं उनसे अगर आपकी बात हुई हो तो क्या कुछ प्रतिक्रिया इस बैठक को लेकर उनकी नजर आई? देखिए, मुख्य एजेंडा सदन को चलाने का था और सदन में कुछ जो कार्यालयों को स्थगित और इधर से उधर किया गया है उसको एक एजेंडा बनाया गया था, लेकिन फिर सभी विधायकों ने अपनी इस पर सहमति दी है कि हमें, विधानसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि हमारा सदन का जो कक्ष है वो छोटा नहीं है, वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है। इसको लेकर एक जो मुद्दा गरमाया था वो भी सदन में इसकी चर्चा होनी थी, लेकिन उस पर भी सर्वदलीय बैठक में सभी ने सहमति जताई है और सभी छोटे दलों को अपने उनकी हिस्सेदारी के हिसाब से उनका कमरा मिलेगा और ये विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात को माना है। फिलहाल दूसरी बात जो ये निकल कर आ रही है कि सदन में आक्रोश को लेकर है, तो इस बार नई नियमावली में तमाम बदलाव किए गए हैं। जो मोबाइल एक लेकर जाने की मंशा थी और जो कागज और बैनर और पोस्टर
इनको ले जाने की जो छूट थी इस बार नियमावली में इन सभी चीजों पर प्रतिबंध है और ये सिर्फ चीजें अंदर नहीं जा पाएंगी। इसी वजह से जो आक्रोश का स्तर है वो काफी कम हो जाएगा। रही बात सदन में शोर शराबे की, तो वो विगत की बात हर बार चालू रहेगा क्योंकि विपक्ष अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है सदन में, और ये सदन की पुरानी परंपरा भी रही है। सदन में विपक्ष अपनी बात रखता है, सत्ता पक्ष अपने विधेयक पास कराता है और इस दौरान तमाम दोनों पक्षों में नोकझोंक चलती रहती है और यही एक सदन की जो पूरी कार्यवाही है वो रूटीन स्तर पर चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल इस बार थोड़ा सा शांत रहने की उम्मीद है सदन में। लेकिन अगर 2 दिन का ये सदन होगा तो जाहिर सी बात है विपक्ष में समाजवादी पार्टी इस पूरे सदन का पूरा फायदा उठाना चाहेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता से जुड़े मुद्दों को इसमें उठाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दलों का जो एजेंडा है कि सदन अगर 2 ही दिन का है तो अनुपूरक बजट के लिए अगर सदन लाया जा रहा है तो उसको पूरी तरीके से न चलने दिया जाए, सुचारू रूप से न चलने दिया जाए और जनता के तमाम मुद्दों के सहारे वो सदन स्थगित कराने की कोशिश करें। चलिए, तमाम जानकारी के लिए विजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ से विजय को आप सुन रहे थे। यूपी विधानसभा में सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो चुकी है। तमाम तरह की अहम बातें भी इस बैठक में साझा की गई और उम्मीद जताई गई कि जब सत्र चलेगा तो सभी दल जो है शांति का सहयोग देते हुए सत्र को निर्बाध चलाने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आएंगे।